किसका रुदन है ये? किसका शिशु है ये जिसकी रुदन का स्वर हमारे कानों में पड़ रहा है? रोको इसे, रोको! मेरा आदेश नहीं सुना किसी ने? रोको उसे! हमने कहा रोको इसे! उस शिशु के रुदन को रोको, अन्यथा मैं उसकी श्वास रोक दूंगी। हमने कहा रोको उसे। कैसा स्वर? किसका रुदन महारानी महिषी? क्या रोकने का आदेश दे रही हैं आप? शांत हो गया वो रुदन? जो रुदन मुझे सुनाई दे रहा था, क्या उसे किसी ने नहीं सुना? किसी ने सुना वो रुदन? नहीं महारानी जी। कोई दुस्वप्न होगा। नहीं, ये देवताओं का कोई छल था। नहीं महारानी, वो अभी भी विलंब नहीं हुआ। इन देवताओं को बंदी बना लेना चाहिए, तब रुकेगा उनका ये छल। उचित है तुम्हारा सुझाव विकट। अब देवता मेरे बंदी होंगे। जीवन में विभिन्न स्थितियों में अनेक सुझाव मिलेंगे जो न सदा अच्छे होंगे न बुरे। व्यक्ति को स्वयं अपने विवेक, कौशल, अंतर्ज्ञान का प्रयोग करते हुए ये निर्णय लेना चाहिए कि कौन सा सुझाव उसके लिए उपयुक्त है और कौन सा नहीं। जैसे महाराजा राजशेखर ने अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास कर मंत्री के स्थान पर ऋषि का परामर्श स्वीकार किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें दिव्य संतान प्राप्त हुई। किंतु जब व्यक्ति विवेक खोकर अनुचित सुझाव स्वीकार करता है तो उसका परिणाम भी बुरा होता है। जैसे महिषी ने विकराल के उचित सुझाव को न स्वीकार कर विकट के अनुचित सुझाव को स्वीकार कर अपने विनाश का मार्ग खोल लिया। तो क्या माँ वो नन्हा शिशु उस विशालकाय और भयंकर राक्षसी का सामना करने जा रहा था? अभी नहीं। भगवान तो तब तक किसी को दंड नहीं देते जब तक उसके पाप की गागर भर नहीं जाती, और महिषी तो अपने पाप की गागर भरने के लिए तत्पर थी। एक ओर तो वो देवताओं को बंदी बनाने की योजना बना रही थी और दूसरी ओर देवता इस सभी से अनभिज्ञ प्रभु अयप्पा के नामकरण समारोह में जाने की तैयारी कर रहे थे। हमारे रक्षक का जन्म हो चुका है और आज उनका नामकरण भी। मेरे विचार से हम सभी को इस पावन और अद्भुत अवसर का भाग बनना चाहिए। किंतु कैसे देवराज? हम देवता इसमें कैसे भाग ले सकते हैं? देवता नहीं, किंतु प्रभु हरिहरा के भक्तों की टोली बनकर तो हम अवश्य वहां जा सकते हैं। हरिदेव, ये बहुत ही उत्तम सुझाव। हरिहरा बोलो हरिहरा, 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 हरिहरा बोलो। मेरे पुत्र पर किसी की कुदृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। देवी जाइए, अब आप भी तैयार हो जाइए। दया कीजिए इस पिता पर, कुछ क्षणों के लिए अपनी गोद से इसे हमारे पास भी आने दीजिए। जी। लाइए। बस महाराज। महारानी, एक क्षण हो गए।
ये माँ अपने लाडले से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं रहना चाहती। परंतु आपको तैयार भी तो होना है। विशेष दिवस मेरे पुत्र का है, बहुत से अतिथि आएंगे इसके नामकरण में, इसलिए मुझे नहीं, तैयार तो इसे होना है स्वामी। हरि हरा बोलो हरि हरा, हरि हरा बोलो हरि हरा, हरि हरा बोलो हरि हरा। लगता है अतिथियों का आना आरंभ हो गया है, हम चलते हैं। हरि हरा बोलो हरि हरा, 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 हरि हरा बोलो हरि हरा। आप सभी को मेरा प्रणाम। हरिहरा के महान भक्त को कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु के साधारण भक्त की वाणी में आपके समान ओज कहां? कहिए, मैं आप सभी की क्या सेवा कर सकता हूं? जैसे बांसुरी की सुखद धुन दूर से सुनाई देती है, वैसे ही दूर से हमें सूचना प्राप्त हुई है कि प्रभु हरिहरा की कृपा से आपको पुत्र प्राप्ति हुई है और उनका आज नामकरण भी है, जो कि स्वयं प्रभु के आशीष के समान है। हम उस शिशु के दर्शनों के इच्छुक हैं। हे राजन, हमें भी इस समारोह में सम्मिलित होने की आज्ञा प्रदान कर कृतार्थ कीजिए। कृपा कर हमें उनके दर्शन प्राप्त करने की अनुमति दीजिए। अवश्य। आप सभी हरिहरा भक्तों का स्वागत है। आइए। हरिहरा बोलो हरिहरा, ये अकेला राजा मेरे मार का कंटक कम था क्या, जो ये पूरी की पूरी मंडली को अंदर ले गया? अगर यही परिस्थिति बनी रहे तो शीघ्र अतिशीघ्र ये पूरा राजभवन मंदिर में परिवर्तित हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे इसी नामकरण में इस राजा और इसके पुत्र का अंत करने का अवसर ढूंढना होगा। पर कैसे? कैसे महामंत्री, कैसे? माँ, महामंत्री को अभी तक नहीं पता चला कि वो जिसे हानि पहुँचाना चाहता था वो स्वयं प्रभु अयप्पा थे। हाँ माँ, मंत्री तो स्वयं उस दिव्य घटना का साक्षी बना था जब प्रभु ने राजा राजशेखर को आशीष दिया था। फिर भी वो प्रभु की दिव्यता क्यों नहीं देख पा रहा था? व्यक्ति का चरित्र उसकी दृष्टि ही बदल देता है पुत्र। इसीलिए कपटी और नास्तिक मंत्री केवल कपट ही कर रहा था, उसे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जबकि राजा राजशेखर दयालु, भक्त और निष्ठावान थे, इसीलिए वो हरिहरा के प्रसाद स्वरूप बालक में केवल सुख ही देख पा रहे थे। वो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि वो शिशु स्वयं प्रभु अयप्पा थे। ओम नमः शिवाय। ओम हरि हरीश्वराय नमः। प्रभु हरिहरा के आशीर्वाद रूपी हमारे पुत्र के नामकरण में आप सभी का स्वागत है। प्रणाम राजगुरु। प्रणाम। अब आपसे विनती है, हमारे पुत्र का नाम सुझाने की कृपा करें। अवश्य। गणेशाय नमः।
इस बार ऐसा उपाय किया है मैंने कि संसार की कोई भी शक्ति इनकी रक्षा नहीं कर पाएगी। दुविधा की स्थिति उत्पन्न होने पर अपने अंतर मन की बात सुनकर जो निर्णय लिया जाता है वो सदैव उचित होता है।